क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3k। तो अब इसको अगर ध्यान से देखें तो हम ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर कर रहे हैं। तो आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ से इसको सॉल्व करना, अगर ये डायरेक्ट पेपर में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए समेशन का मतलब होता है कि इन टर्म्स के अंदर प्लस प्लस का साइन है। जैसे अगर इसे हम ओपन करते हैं तो k 1 से लेकर 11 तक है। ओके, फर्स्ट टर्म होगी 2 + 3 की पावर 1, फिर नेक्स्ट समेशन है तो प्लस लगेगा 2 + 3 की पावर 2, फिर होगी 2 + 3 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 2 + 3 की पावर 11 तक। तो ये इसका फॉर्मेशन है। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 + 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर 9 + 2 = 11, 3 का क्यूब 27 + 2, ये हो जाएगा 29। क्या ये जीपी में है या एपी में है? कोई सीक्वेंस बना रही है। ये यहाँ से गैप, ये यहाँ से गैप 6 का है, ये यहाँ से गैप 18 का है, और जो डिवीज़न है वो भी सेम नहीं है ना। रेशियो भी सेम नहीं है। r = सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो रेशियो भी सेम नहीं है ना। इसका भी करते हैं तो ये भी सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जीपी नहीं बन रहा है। तो इसको हमें किसी और वे में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 2 2 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म्स तक। फिर आगे है +3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 अप टू 11 तक। ओके, तो इसको हम देखें तो ये एक अलग सीक्वेंस बन रहा है और ये एक अलग से सीक्वेंस बन रहा है। तो ये एक अलग जीपी है जिसमें 2 + 2 + 2 11 टर्म्स तक 2 प्लस कर रहे हैं। दूसरी को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम, ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकेंड टर्म। ओके, इन दोनों को अलग अलग टर्म मानकर तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म्स तक। तो इसका पहले सम करेंगे। समेशन का मतलब है कि सम करना। तो हमें फाइंड करना है SN = AN। फाइंड करने के लिए सबसे पहले R पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर R है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1। ये 1 आ गया। और जब R = 1 होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN = AN व्हेन R = 1। तो अब यहाँ पर S 11 है, A है फर्स्ट टर्म 2, N है कितनी टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं, तो S 11 हो गया, 11 2 ज़ा 22। तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आया है 22 प्लस। अब जब सेकंड टर्म के लिए सॉल्व करेंगे, ये सेकंड टर्म है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जीपी बनेगा 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 11 तक। तो इसके लिए सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले R फाइंड करना पड़ेगा। R = सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 की पावर 1 है। सॉरी, यहाँ गलती से मैंने यहाँ लगा दिया, पावर हमेशा ऊपर होती है। ओके, अब 3 की पावर ये 2 है और ये भी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए है ना। अब ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आया 3। ओके, कैंसिल होकर 3 आया। 3 इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो SN का फार्मूला लगेगा ग्रेटर देन 1 वाला। तो ये फार्मूला है ग्रेटर देन 1 वाला। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 3 SN 3 है यहाँ पर, A है 3, R आ गया 3 की पावर ये 11। ओके, N की जगह 11 - 1। ओके, अपॉन में है 3 - 1, R की जगह 3। ओके,
तो अब इसको लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 3 - 1 हो गया 2, 3/2 और 3 की पावर 11 -1। ओके, तो ये आ गया सेकंड टर्म को सॉल्व करके। तो टोटल इवैल्यूएशन आया है k+1 से लेकर यहाँ तक 2 + 3k = तो फर्स्ट टर्म का आंसर है 22 प्लस सेकेंड टर्म का आंसर है 3/2, 3 की पावर 11 -1। ये हो गया आंसर।